मन जाहि राचहु मिलहु सो बर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिया, सहित ही हर सी अली, तुलसी भवान ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि हम छोटे छोटे रामायण के प्रसंगों के बारे में चर्चा का विषय रखते हैं, आज के प्रसंग में आपको एक छोटा सा श्लोक के माध्यम से बताता हूँ जो कि तुलसी बाबा ने लिखा है। सजह मूल जिन सरतन नाही, बरस गए सो तबहि सुकाई। बरस गए सो तबहि सुकाई। जिन सरताओं के, सरता बोलते हैं नदी के लिए, आप जानते हैं दो प्रकार की नदी होती हैं, दो प्रकार के लोग भी होते हैं, दो प्रकार के परिवार भी होते हैं। एक जिनके मूल में स्रोत होता है, जहाँ से उनका स्रोत उद्गम स्थान है, जैसे गंगोत्री का गौमुख से गंगोत्री निकलती है तो गंगा कभी सूखती नहीं है और अपने विशेष गुण के साथ तीनों लोकों में बहती है। अगर आप एक ही लोक को लें तो जहाँ जहाँ गंगा जाती है वहाँ वहाँ पवित्र करती हुई चलती है हमारे हिंदू के हिसाब से। उनके उनके मूल में, उनकी जड़ में सजह स्रोत है, क्या है, गौमुख का स्रोत है। तो दूसरी प्रकार की नदियां होती हैं जो सिर्फ बरसाती नालों में इधर उधर का पानी इकट्ठा करके बरसात में तोड़ फोड़ करके आगे बढ़ती हैं, अपने किनारों पर तहस नहस करके बढ़ती हैं। ऐसे ही इंसान भी होते हैं जिनके मूल में अपने पूर्वजों की संस्कृति होती है, उनका स्रोत होता है। उस स्रोत से वे परिवार एकदम समृद्धशाली होते हैं, धैर्यशाली होते हैं और दूसरे का परोपकार करने वाले होते हैं। लेकिन जिन परिवारों के मूल में सजह मूल नहीं है, जिनमें स्रोत नहीं है, जिन परिवारों के जड़ में पारिवारिक स्रोत नहीं है, जो विघटित है, एकल परिवार हैं, सिर्फ आकर के आप शहरों में बस गए और आपने अपने पूर्वज की जो स्रोत है, संस्कृति के बारे में कुछ आपको पता नहीं है, तो आप में अधीर होता है। आप अपने परिवार को संभालने के लिए अनीति का भी प्रयोग कई बार करते हैं, क्योंकि जब गर्मी की ऋतु आती है तो जिन सरताओं के जड़ में स्रोत होता है, स्रोत से निकल के जो नदियाँ चलती हैं वो तो सूखती नहीं है, थोड़ा कम जरूर हो जाती हैं। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो और नदियां सूख जाती हैं। सजह मूल जिन सरतन नाही, सजह ही जो अपने जड़ों से नहीं जुड़ी होती हैं वो परिवार नष्ट हो जाते हैं। वे नदियां भी इसी प्रकार से नष्ट हो जाती हैं जैसे वो परिवार नष्ट होते हैं। तो इसलिए तुलसी बाबा ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, सजह मूल जिन सरतन नाही, बरस गए सब तबे सुखाई। जैसे ही बारिश जाती है और ग्रीष्म ऋतु आती है वो नदियां सूखने लगती हैं। इसी प्रकार जो एकल अपने घर परिवार, अपने पूर्वजों से रिश्ता तोड़ के जो परिवार एकल होकर बसे हैं, जो अपने संस्कृति के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, जब कठिन समय आएगा, जैसे कोरोना का आजकल का दौर चल रहा है, जब कठिन समय आएगा तो वे परिवार सूखने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें ऐसा कष्ट होने लगता है जैसे कम पानी, उछला पानी तिछला पानी, धीरे धीरे पानी जैसे कम होता है उसमें रहने वाली मछलियों को वैसे ही छटपटाहट होने लगती है। उस परिवार को भी उसी प्रकार से छटपटाहट का अनुभव करना पड़ता है। मित्रों, आपने ध्यान रखना है, अगर आप अपने सहज मूल से हट भी गए तो कोशिश करें कि अपने मूल संस्कृति में लौटने की, अपने जड़ों को पकड़ने की, क्योंकि अगर आप जड़ को पकड़े रहते हैं तो कितनी भी ग्रीष्म ऋतु आ जाए, आपके स्रोत से आपके पास में पर्याप्त ज्ञान, आपके पास प्राप्त धैर्य पुंज आपके साथ चलता रहेगा। आपकी संस्कृति आपको कभी सूखने नहीं देगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार का आप अर्थ में भी करता है, ऐसे ही धर्म होता है, ऐसे अर्थ होता है, कामना होती है और मोक्ष, चारों चीजें। अर्थ कमाने के लिए भी आपने अपने सहज मूलों से जुड़ना है। आप देखिए कि आप कहाँ से धन उपार्जन सही तरीके से कर सकते हैं, उसमें अपने धन का अर्जन कीजिए। मैंने आपको पहले बताया धन की 3 गति होती हैं। सबसे पहले दान गति होती है, दूसरी होती है उपयोग और तीसरा क्षय। वो अपने आप हो जाता है। अगर उपयोग नहीं करते, आप दान नहीं करते तो क्षय अपने आप हो जाता है, उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे खेतों में आप अगर कुछ आपने बुआई नहीं करी तो वर्षा ऋतु के बाद अपने आप इसमें खरपतवार जम जाती है। खरपतवार आपको जमाना नहीं पड़ता, वो इसमें रहते। अगर आपके मन में विचार नहीं है तो बुराइयां आपके अंदर ऑटोमेटिक अपना स्थान बना लेंगी, क्योंकि वो खरपतवार की तरह है, वो कहीं पर भी जम जाती है। इसलिए अपने मन को संगठित करके सुनियोजित तरीके से चलाइए। जैसे आप जानते हैं कि कर्म योग की साधना करने से कर्मों में प्रखरता आ जाती है। आपके जो काम करने का तरीका आता है, अगर आप कर्म योगी हैं तो आपके काम करने के तरीके में प्रखरता आ जाती है। अगर एक किसान है तो खेती करने के कामों को अच्छी तरह से जानता है, उसके काम में प्रखरता होती है, जबकि एक अनजान आदमी खेती की बातें उतनी गहराई से नहीं जान सकता है।
ज्ञान योग के चिंतन से, अगर आप ज्ञान योग में चिंतन करते हैं तो ज्ञान योग करने से आपके चिंतन की उत्कृष्ट चेतना आपके अंदर पैदा होती है। चिंतन उत्कृष्ट होता है, सोचने की ताकत आपके अंदर आती है और आप अपने आसपास की प्रकृति को तत्व ज्ञान से जान जाते हैं, तत्व ज्ञान से समझ जाते हैं। ऐसी दृष्टि आपके अंदर पैदा होती है। और अगर आप भक्ति मार्ग में जाते हैं तो आपका अंतःकरण सुभिक्षित होता है। अंतःकरण सुभिक्षित होने के साथ ही आत्मा को परमात्मा के साक्षात करने की योग्यता आ जाती है आत्मा के अंदर। मित्रों, ये बातें जैसे आपको अटपटी लग रही होंगी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अटपटी बातें समझने के लिए आपको एक सरल व्याख्या वाला आदमी चाहिए जो सरल शब्दों में आपकी व्याख्या कर दे। क्योंकि जैसे एक अमुक वस्तु की चीज़ को आप नहीं समझ पाते, वैसे आप बोलोगे आप हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी तो हम सब समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी समझ कई बार हिंदी बोली भी जाती है फिर भी वो अपनी पकड़ में नहीं आ पाती है। कैसे? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आपको किसी कक्षा से आपको एक छोटा सा पाठ्यक्रम आपके पास अगर रखा जाए तो आप नहीं समझ सकते हैं। जैसे आपको सेना के बारे में अगर मैं थोड़ी सी एक झलकी आपको बताता हूँ। फायर हुए राउंड से पैदा हुई गैस बुलेट को बैरल में आगे धकेलती है। कुछ गैस बुलेट को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है, कुछ गैस वेंड की झिरी से होती है, गैस ट्यूब में दाखिल होती है। गैस ट्यूब में दाखिल गैस पिस्टन को पीछे की ओर धक्का देती है, जिसे पिस्टन एक्सटेंशन पीछे की हरकत करता है। पिस्टन स्टेशन के पीछे की हरकत के दौरान पिस्टन स्टेशन का पिछला निचला पहलू हैम्बर हेड पर दबाव डालता है और शुरू में हैम्बर नीचे झुकता है, बाद में हैम्बर के ऊपर से पिस्टन स्टेशन पूरा गुजरता है। इस क्रिया को कॉक की क्रिया कहा जाता है। अभी इतना बयान आपके पास में हुआ तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ये पाठ्यक्रम कहाँ से है, क्यों है, किससे संबंधित है, कौन, आप भी नाम आपके पास अटपटे आते हैं। ऐसी वेदों की भाषा होती है, वेदों की भाषा को आप समझ नहीं, क्योंकि अंतःकरण चतुष्ट के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। एक हथियार के अंदर फायरिंग होते समय क्या क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे ही आप अपने मन के बारे में नहीं जानते, आपके मन के अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, ज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष किस जगह पे होते हैं, और अंतर चतुष्ट में चित्त क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, अहंकार कैसे पैदा होता है, अहंकार को कैसे कम किया जा सकता है, और मन क्या है। ये आपके लिए एक सपने की सी बातें हैं। तो जब कोई अचानक आपसे इन चीज़ों के बारे में बात करने लगता है तो आप आश्चर्यचकित उसे देखते हैं और कुछ देर बाद आपका उससे इंटरेस्ट हट जाता है। आपकी जो आकर्षण क्षमता बोला हो, ये तो पता नहीं क्या बोला, कहीं बाहर दूसरे ग्रह की बातें कर रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन इसको आपने बहुत बारीकी से समझना है। इसके लिए पहले मैं इस श्लोक को मैंने जब पहले पढ़ा था गीता के तो मैं समझ नहीं पाया था। जैसे बोलते हैं वर्तेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धाए सत्यम मापते। और इस बात को मैं जब पहली बार सुना था तो मैं बोला दक्षिणा के संबंधित है तो किसी ब्राह्मण से संबंध होगा इसका। लेकिन जब इसको गूढ़ रहस्य को आप बारीकी से हिंदी में किसी व्याख्याकार के मुंह से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा तो बहुत बड़ी चीज है एक समझने की। जैसे व्रतेन दीक्षा में आपने होती, व्रत जब आप धारण करते हैं, संकल्प करते हैं किसी काम को करने का, आप संकल्प ले लेते हैं व्रत करने का, किसी व्रत को रखने के लिए आप अपने मन में दृढ़ संकल्प जैसे ही करते हैं, दीक्षा में आपने होती, उस काम में आने वाली अप्लाईमेंट कैसे करना है, कैसे आपका काम होगा, वो युक्तियाँ आपके मन में आने लगती है। अप्लाईमेंट के तरीके आपके मन में किस प्रकार से अप्लाई करना है, उस चीज़ के लिए आपने किस प्रकार से कार्य को आगे बढ़ाना है, ये दीक्षा आपके अंदर आने लगती है। और जब आपके अंदर दीक्षा आ जाती है तो बोलते हैं दीक्षा में आपने होती दक्षिणम। दीक्षा आने के जैसे आपके अंदर कुशलता आने लगती है, जब आपके अंदर हुनर और निखरने लगता है तो आपको दक्षिणा मिलने लगती है। दक्षिणा बोलते हैं कोई मूल, उसका मूल, आपको उसके मूल में उन्नति मिलती है, आपको प्रमोशन मिलता है, आपको इज्जत मिलती है, आपको मान मिलता है, आपको बड़ाई मिलती है। तो दीक्षा में आपने होती दक्षिणम, दीक्षा से आपको दक्षिणा की प्राप्ति होती है, उन्नति की प्राप्ति होती है, वृद्धि की प्राप्ति, उत्तरोत्तर ऊंचा उठने, प्रमोशन की प्राप्ति, पदोन्नति की प्राप्ति होती है, जैसे आप कहते हैं। और दक्षिणा मापनी होती श्रद्धा, दक्षिणा श्रद्धा मापनी होती, दक्षिणा मिलने से श्रद्धा मापनी होती, श्रद्धा का आगमन हो जाता है। जब आपको दक्षिणा मिलता है, आपको हुनर, अपने हुनर पे आपको श्रद्धा हो जाती है कि इसको करने से मैंने ये किया, ये तो मेरे बहुत भले का चीज़ है, मुझे यही लाइन करना चाहिए, इसी प्रकार से काम करना चाहिए, आप में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और जब किसी कार्य, किसी वक्त, किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष या किसी भी चीज़ के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो जाती है तो सत्य मापने से आपको अपने जीवन का यथार्थ सत्य में पता हो जाता है कि हम व्रत करने से हमको क्या मिला, दीक्षा मिली, दीक्षा करने से हमको दक्षिणा मिली, दक्षिणा से श्रद्धा मिली, और श्रद्धा से सत्य के बारे में पता लगा कि नहीं, इस कार्य करके मैं एक अहम नौकरी पा सकता हूँ, अहम कार्य कर सकता हूँ, अहम बिजनेस चला सकता हूँ, ये कार्य कर सकता हूँ, एक ऐसा मकान बना सकता हूँ, एक ऐसी दुकान, एक ऐसा मुकाम समाज में बना सकता हूँ कि लोग मुझे
आदर की दृष्टि से देखें। तो मित्रों, ये जो आपके पास में वर्त के बताया गया था, ये कर्म योग में आता है। ये आता है कर्म योग। कर्म योग में बोलते हैं तप स्वाध्याय ईश आराधना कर्म योगा। तप स्वाध्याय ईश आराधना कर्म योग है। तप आप बोलते हैं तप व्रत से संबंधित है। तप जैसे आप संकल्प लेते हैं किसी काम को करने का, वैसे किसी काम करने के लिए आप तप करते हैं, तपस्या करते हैं। मतलब किसी हार्ड काम को करते हुए जो उसमें कष्ट होते हैं उसको, उसकी शिकायत न करके उसको झेल जाना, उसको सह जाना। देखते हो जब आप थोड़ी देर कभी व्यायाम करने लगते हैं, थोड़ी देर 4-5 पुशअप मारने के बाद आपका शरीर थकने लगता है, सांस भौंकनी चलने लगती है। थोड़ा दौड़ने के बाद आपका शरीर थोड़ा सा उसको आराम चाहिए होता है, बोलता है अभी नहीं दौड़ता हूँ, ऐसा आपका मन करता है। जैसे आपने समुद्र मंथन में समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकलता है। जब आप किसी काम को करते हैं तो आपकी उसमें तो पहले अरुचि होती है, यार बहुत मेहनत का काम है, इसको मैं अपना जी चुराता हूँ, ये नहीं करता हूँ। वो जब आप दौड़ते हैं तो 200 मीटर जाने के बाद आपका शरीर अकड़ने से लगता है, आपका मन पीछे हटने का करता है। जब आप पुशअप करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करते हैं, तीसरा चौथा सूर्य नमस्कार के बाद 1 मिनट 2 मिनट के बाद आपके अंदर आलस आता है, यार नहीं करना है, बहुत कष्ट हो रहा। उस कष्ट को जो पार कर गया, समझो उसने तप में अपना प्रवेश कर लिया है। तप, उसके बाद आता है स्वाध्याय, अपने निज स्वरूप की तरफ, बार बार अपने निज स्वरूप की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ चलना। अपना निज स्वरूप क्या है? सदचित्त और आनंद, हमेशा आनंद में रहना और अपने निज स्वरूप की देना। प्राणायाम, पूरे प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, ये निज स्वरूप में रहना है। जब आप निज स्वरूप में रहेंगे तो आप सारे प्राणियों को अपने ही भाई बहन, अपने ही परिवार के जैसे समझेंगे। इसको बोलते हैं निज स्वरूप में रहना, स्वाध्याय बोलते हैं। बार बार आप उससे विस्मृत हो जाते हैं, हट जाते हैं। रजोगुण के कारण आपका ध्यान चले जाता है किसमें? पैसे, रुपए, पैसा, जमीन जायदाद, अपना, मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा, तेरे की तरफ आपका ध्यान चला जाता है। उस समय आप अपने निज स्वरूप में नहीं रहते हैं। बार बार निज स्वरूप में लौटने की क्रिया को स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, किसी एक ईश्वर के प्रति इतना थैंकफुल होना कि आपने मुझे सब कुछ दिया, मनुष्य रूप दिया है। मनुष्य एक ऐसा शरीर है, इससे आप सब कुछ पा सकते हैं, सारे जगत के सम्राट बन सकते हैं आप, अगर आप तप, स्वाध्याय, ईश्वर आराधना करते हैं। तो आपके कर्म योग में आपका कर्म योग परिष्कृत होने लगता है और अच्छी तरह से आपके अंदर कर्म की भावनाएं आने लगती हैं। ये था कर्म योग का पहला बात। और ज्ञान योग के बारे में आपको मैं जब बताऊंगा अगले वाले वीडियो में, कभी समय मिलेगा आप लोगों से चर्चा का, तो ये ध्यान रखना है आपने पहले समझने के लिए, पहले जो आपको बता रहा है वो सरल शब्दों में बता रहा है, तो उसकी सरलता को आप आसानी से धारण कर सकें। नहीं तो शास्त्रों की भाषा में आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। शास्त्रों की भाषा बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अगर आप ज्ञान योग का अनुपालन करेंगे तो अंतः चतुष्ट आपके पुष्ट होंगे। अब अंतः चतुष्ट क्या है आपको पता ही नहीं, उसके बारे में कैसे पुष्ट होते हैं इसके बारे में पता नहीं, तो आपके लिए व्यर्थ का ज्ञान हो जाता है, सिर के ऊपर की बातें हो जाती हैं। अगर कोई कितनी भी गोली चलाए, यार मैं थोड़ा झुक जाऊं और मेरे सिर के ऊपर से गोली निकल गई तो मेरा कोई काम का नहीं होगा। अगर मैंने आपको कुछ चीज़ बताई और आपके हृदय में वो चीज़ नहीं बैठी, आपके अंतःकरण में वो जाकर के उसने चोट नहीं किया, तो सब कुछ व्यर्थ है। मित्रों, इस छोटी सी चर्चा के साथ ही यहाँ पर आपसे विराम लेता हूँ और आशा है कि आप इन छोटी छोटी बातों से अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करेंगे। नमस्कार।